जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी की कम है। ये पिच इतना आसान है नहीं। हम पिछले आवर में यही डिस्कस कर रहे थे और 1 बजे आप भी फातिमा के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा है, स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने शानदार बैटिंग की है यहाँ पर। जी बिल्कुल, एक टाइम पे तो पाकिस्तान ऑन टॉप था। जब पाकिस्तान ने शुरू में ही 3 विकेटें ले ली थी, वहां पे पाकिस्तान को 2 विकेटें 1 विकेट और चाहिए थी, और वो तभी मिल सकती थी कि जब आपके पास मिडिल के अंदर विकेट टेकर बॉलर या अपनी बॉलिंग की ऑप्शन पूरी मौजूद होती। यही हम पहले भी बात करते आए हैं, पहले भी यही हो चुका है कि जब वहां पे इब्रार के आप सर्कल के अंदर 5 ओवर करा देते हैं, तो मिडिल के अंदर दोबारा से जब विकेट की जरूरत पड़ती है तो आप इब्रार को नहीं ला सकते, बिकॉज उसके सिर्फ 5 ओवर है और 50 ओवर की गेम बड़ी लंबी हो जाती है। वहां पे आपको खुशदिल और रागा न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप पे पिच को देखते हुए लेथम ने और यंग ने कंट्रोल किया। शायद ये न्यूजीलैंड ना कर पाता अगर पाकिस्तान के पास अपने बॉलिंग के रिसोर्सेज पूरे होते तो। एब्सोल्युटली, या हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास बॉलिंग के रिसोर्सेज पूरे होते तो हम मिड स्टेजेस में उनको रन नहीं करने देते। और ये मसला आज का नहीं है, अब काफी अरसे से चलता आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड की यहाँ पर तारीफ बनती है और वहां से आपको सीखना पड़ेगा कि ऊपर से 2 विकेट गिरने के बाद कितना अच्छा संभाला है विल यंग ने और टॉम लेथम ने इनिंग्स को, और किस तरह सिंगल डबल किया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है। उस स्टेज में ज्यादा छक्के चौके लगे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंगल डबल्स की मदद से उन्होंने अपना रन रेट बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया है। देखिए दानिश, चैंपियंस ऑफ टूर्नामेंट है और आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और आखिरी 9 ओवर जो है वो पाकिस्तान के मेन बॉलर ने करना है। शाहीन आफरीदी ने करना है, हारिस ने करना है, नसीम ने करना है और अबरार ने करना है। और अगर 54 गेंदों पर ये गिरते गिरते भी न्यूजीलैंड को 50 रन देते हैं तो इतना कोई बिग डील होगी नहीं। और पिच की जहां तक बात है तो अगर इस पिच के ऊपर बाबर आजम, रिजवान जिनके लिए और सऊ शकील, आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनको इस पिच के ऊपर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अंडरलाइट शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बॉल हिल रहा होगा, आज मैट हेनरी खेल रहे हैं, बट मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है और आखिरी 9 ओवर 54 गेंदें इस मैच को डिसाइड करेंगी, क्योंकि अभी ग्लैन फिलिप्स बैटिंग करने के लिए आए हैं। अभी जो है वो बैटिंग करने के लिए आना है न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर को, जो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनके दूसरे स्पिनर हैं, तो उनके पास फायर पावर तो मौजूद है। बट मेरा ख्याल है कि मैच पाकिस्तान के हाथ में है और एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर करेगा, फिर कुछ ड्यू फैक्टर की भी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आखिरी 9 ओवर और न्यूजीलैंड के बैट्समैन किस तरह 9 ओवर्स को खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। टारगेट 300 तक जाना चाहिए। जी, एक चीज मैं भी पूछना चाहूंगा कि 4 आउट है या भाई, और 50 बोले जिस तरह आप कह रहे हैं पड़े हैं, बीच में से 1 ओवर अभी भी पार्ट टाइमर ने करना है। ये वाला इब्रार कर रहा है, आगे कोई और करेगा। तो 4 आउट पे 50 बोलों पे 50 आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि 70-80 स्कोर बनने की पोजीशन में है इस टाइम? मैं तो अभी अहमद यहाँ ये कहने वाला था कि ऐसा लग रहा है 300 तक जाने वाला है टारगेट, क्योंकि 6 विकेटें हाथ में। अहमद वो ओवर करवा लिया ना खुशदिल से, तो अब आपके मेन बॉलर के ओवर बाकी है। आपको एक और ओवर पड़ा है। नहीं देखिए, एक ओवर पर पड़ा है, देखिए नहीं, वो खुशदिल से 41 ओवर करा लिया ना उन्होंने, 41 करा लिया। 2 ओवर इनके बाकी हैं, 2 हारिस के बाकी हैं, 2 ओवर जो है वो बाकी हैं शाहीन के, और 3 ओवर नसीम उसके हारिस के बाकी हैं, 2 नसीम के बाकी हैं, तो 9 ओवर बाकी हैं और आपके मेन बॉलर ने करना। 6 ओवर किए हैं खुशदिल शाह ने, 3 ओवर किए हैं आगा ने, 1 ओवर अभी भी पार्ट टाइमर का पड़ा है। और दूसरी बात, 50 बॉलों पे जब डेप्थ पे विकेट सेव, देखें स्ट्रेटेजी देखें, उन्होंने लेथम ने और यंग ने, पता लग गया था 3 आउट हुए हैं, वो गेम को पिच वैसा नहीं है, गेम को लंबा लेके गए। वो इसी 10 ओवरों का इंतजार कर रहे थे। मैच को भी विकेट गिर गई है और छोटा कर रहे हैं। एंड वाले 6-7 ओवर में ये हल्ला बोलेंगे और मुझे कुछ भी नहीं तो 270-80 तो यहाँ पे आराम से होता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली। और सिकंदर, अगर 270-80 या इससे ज्यादा 300 तक लगता है, अगर वो कैपिटलाइज करते हैं इन आखिरी के ओवर्स को, चाहे पार्ट टाइम बॉलर्स हैं या नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी इतने ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आए, तो इतना आसान होगा नहीं इसके इन कंडीशंस में। देखो, मजे की बात है कि जो पिछला मैच, पहला मैच की मैं बात करूं, जिसमें 330 रन के थे न्यूजीलैंड ने और आखिरी 10 ओवर में 123 रन बनाए थे। उधर भी एग्जैक्टली 40 ओवर्स के बाद 207 पे उनके 5 थे, इस दफा 207 पे 40वें ओवर में बिल्कुल आइडेंटिकल स्कोर है। मगर अब जो है वो सिचुएशन नहीं है, पिच डिफरेंट है। जो 123 वाला जो रन है हो सकता ना हो, फिलिप्स जिस तरह खेले थे वो हो सकता ना खेल सके, मगर वो जो शहजाद बात कर रहा है कि 70-80 रन अभी भी लग रहा है कि बन जाएंगे, तो इट विल बी वेरी टफ। और देखते हैं, और अगर पाकिस्तान करता है उसको करना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझे इसका नहीं पता कि फखर की क्या पोजीशन है, वो कुछ बात हम सुन रहे थे कि वो ग्राउंड से बाहर रहे हैं, इतना अर्सा जो एक लॉ है वो अप्लाई होगा उन पे, नहीं होगा, इस वक्त ग्राउंड में है या नहीं है,
यहाँ से तो मुझे नहीं पता चला। एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेटली वो ग्राउंड से बाहर गए थे, फिर अंदर आ गए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक चीज जो अनइजी पाकिस्तान के हक में है, जी सर। सॉरी टू कट यू No problem. एक चीज जो पाकिस्तान के हक में है कि हमने चाहे पहली विकेट में जितना भी मुश्किल पिच खेल रहा हो उससे बेहतर ही खेलते हुए देखा है अंडर लाइट्स पिच को। तो ये एक चीज है जो पाकिस्तान के हक में जाएगी। जहां तक ड्यू फैक्टर की बातें हो रही हैं, अभी तक हमने जितने भी मैच कराची में हुए हैं एज सच ड्यू देखने को नहीं मिला, और ड्यू अगर पड़ा भी है तो बहुत लिटिल, वो भी एंड वाले 3 से 4 ओवरों में जब तक मैच का डिसीजन हो गया होता है। तो एक चीज फेवर में जाएगी पाकिस्तान के कि ये जैसी भी मुश्किल कंडीशन है पाकिस्तान को इससे थोड़ी सी बेहतर ही मिलेंगी अंडरलाइंस। रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना आसान होगा नहीं, बट आई एम लविंग योर कॉन्फिडेंस। आपने कहा कि ये मैच पाकिस्तान के हक में जाएगा और पाकिस्तान देखो का यार पलड़ा भाई भारी कुछ नजर दिल आ गया, देखो एब्सोल्युटली एक ओवर का गैप नजर आ रहा था बीच में, बट ये वो टाइम है कि अनलीश करेगी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन और उनके पास प्लेटफॉर्म भी है। टॉम लेथम जिनको हम ही फॉर्म में लेके आए क्रीज पर मौजूद हैं, ग्लेन फिलिप्स उनके साथ हैं, तो ये ब्रेक लूज करेंगे अब। देखिए दानिश, आज लेथम ने जिस तरह बैटिंग की है या आज विल यंग ने जिस तरह बैटिंग की है, रन बॉल दोनों ने रन्स किए हैं, तो व्हाई नॉट बाबर आजम रन बॉल रन्स करें, लेजेंड जावेद मियादाद की तरह एक एंड को ब्लॉक करें और दूसरे एंड से जो है वो पावर हिटिंग हो। फिर अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर आई थिंक खेलेंगे आज भी सऊ शकील, वो भी अपने बैट को बॉडी से करीब रखकर खेलते हैं, तो रन बॉल बैटिंग करें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।